प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप बर्मन। मैं प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर ने मुझसे कुछ बातचीत की। वो बातचीत मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आमीन। आप के मन में जो आत्मा में अंधकार के विचार घेरे हुए आपको है, आज वो दूर हो जाएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आप मेरे साथ निकाले भजन संहिता 9, मेरे साथ निकाले व्यवस्था विवरण 32, मेरे साथ निकाले आप यूहन्ना 8 अध्याय, मेरे साथ आप खोल लीजिए मत्ती 19 अध्याय। आइए हम शुरू करते हैं व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका 40 पद से। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूँ, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूँ। परमेश्वर के वचन में एक नंबर आया है, अनंत काल, है ना। इंग्लिश में एक वर्ड होता है इन्फिनेटिव, यानी अपरिभाषित। और जब किसी नंबर के सामने जैसे आप x गुना वाई गुना x गुना वाई गुना x गुना वाई फिर उसे डॉट 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 करते हुए चले जाएं, तो वो अनंत काल हो जाता है, इन्फिनेटिव, यानी उसका कोई आकार नहीं है। जब हम भारत के क्षेत्रफल को देखते हैं, विश्व के क्षेत्रफल को देखते हैं, महासागर को, पर्वतों को देखते हैं, तो उनके सामने एक शब्द लिखा जाता है, विशालकाय, है ना, बहुत बड़ा। परमेश्वर का वचन भी ऐसे हमें बताता है, परमेश्वर अनंत काल के लिए जीवित है, जिसके लिए 1000, 2000 या 10 साल या 1 करोड़ साल भी नहीं लगाए जा सकते। उससे भी ज्यादा, है ना, उससे भी ज्यादा एक अनंत काल, है ना, जिसके लिए हम कोई भी संख्या नहीं रख सकते। परमेश्वर कहता है, मैं अनंत काल के लिए जीवित हूं। जब आप मुझे सुन रहे हैं, वो अनंत काल का परमेश्वर आपको स्पर्श करेगा। आमीन। जब आप मुझे सुन रहे हैं, वो अनंत काल का प्रभु यीशु नासरी आपके घर आ जाएगा। जब आप मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, वो अनंत काल का परमेश्वर यहोवा यरीह आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी करेगा। जब आप मुझे सुन रहे हैं, वो अनंत काल का परमेश्वर यहोवा एल सदाई आपकी सारी समस्याएं दूर करेगा। जब आप उस परमेश्वर से, यहोवा एबनेजर से आज अपने पापों की क्षमा मांग रहे हैं, अपने जीवन में सत्य की झीलम मांग रहे हैं, अपने जीवन में ईमानदारी मांगेंगे, आज वो परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर आपके घर आएगा, है ना। प्रभु का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 40 वचन, परमेश्वर ने कहा, मैं अनंत काल के लिए जीवित हूं, यानी मैं कभी नहीं मरता। ऐसा नहीं कि मेरा एक स्टैचू टूट गया और मैं मर गया, है ना। ऐसा नहीं कि मुझे सालापुर से निकाल कर खरीबास में शिफ्ट कर दिया जाए, या मुझे खरीबास से निकाल कर पंजाब भेज दिया जाए, या मुझे 2 साल बाद आप रोन देंगे, मेरे हाथ पांव तोड़ देंगे। ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अनंत काल के लिए जीवित हूं, है ना, अनंत काल के लिए, जिसे गिना नहीं जा सकता। जब आप अपने बच्चों के मैथ की नोटबुक खोलेंगे, तो अगर आप वहां देखेंगे 10 गुणा 20, तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। जब आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसका कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। आज परमेश्वर भी आपको आंसर दे रहा है। परमेश्वर है जो अनंत काल के लिए है ना। प्रभु यीशु मसीह अनंत काल के लिए परमेश्वर है। वो आपका एक स्पेशल दिन का परमेश्वर नहीं है, वो आपका एक स्पेशल रात का परमेश्वर नहीं है, वो हमेशा का स्पेशल परमेश्वर है। वो हमेशा हमेशा का स्पेशल परमेश्वर है, मतलब 24 आवर परमेश्वर है वो, है ना। ऐसा नहीं कि बस कुछ दिन के लिए वो परमेश्वर है या कुछ घड़ी के लिए परमेश्वर है। वो अनंत काल का परमेश्वर है ना। एक आदमी की उम्र कितनी होती है? 70 साल, है ना, 80 साल, 90 साल, 120 साल, हत्ता था 150 साल तक कोई जी सकता है ना। लेकिन परमेश्वर की एक आयु है अनंत काल। देखिए, और भी बाइबल में कुछ थोड़ी सी बातें मैंने लेकर आया हूं आपकी समझ के लिए, जो अनंत काल के लिए होती हैं। मेरे साथ आप पढ़िए भजन संहिता 9 और उसका 5 वचन। बाइबल कहती है, तूने अन्य जातियों को झिड़का और दुष्ट को नाश किया, तूने उनका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया। किसका? दुष्ट का।
आदमी दुष्ट कैसे बन जाता है ना। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि कुछ दुष्टों ने एक गरीब बेटी का बलात्कार कर लिया, और फिर थोड़े दिन बाद एक और खबर आई कि बिहार में, फिर आया उत्तराखंड में, फिर एक खबर आई राजस्थान में, कुछ छोटी बच्ची का दुष्टों ने ऐसे कई जगह रेप हुआ। तब कानून ने उन लोगों के नाम के पीछे दुष्ट और व्यभिचारी लिखा, रेप लिखा, और पूरे आवाम की एक ही पूरी जनता की एक ही आवाज़ थी कि इन्हें फांसी दी जाए। तो ऐसे जब आदमी गलत काम करता है, कुछ पर्दे के पीछे कर लेते हैं, कुछ खुले में कर देते हैं, है ना, कुछ के पाप प्रकट हो जाते हैं। जिनके पाप प्रकट हो जाते हैं वे दुष्ट हो जाते हैं समाज की दृष्टि में, लेकिन जिनके पाप प्रकट नहीं होते, जिनके धर्म प्रकट नहीं होते, वो परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट रहते हैं। दोनों ही, है ना। अगर हम बाइबल को और थोड़ा डीपली पढ़े, रोमियो 1 अध्याय, रोमियो 3 अध्याय और 23 से लेकर 27 पद कहता है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर के दंड के पात्र हैं, है ना। ऐसे लोगों का नाम प्रभु कहता है अनंत काल के लिए मिटा दिया गया। यदि आप नशे में हैं, या किसी आपकी शादी हो गई फिर भी आप किसी लड़की के साथ, दूसरी बहन के साथ बात कर रहे हैं, यदि आपका पति है और फिर भी आप दूसरे पति के साथ संपर्क साध रहे हैं, या आपके अभी शादी नहीं हुई, आप दूसरे लड़कों के साथ संपर्क साध रहे हैं, तो आप ऐसी बातों से बाहर आए, है ना। ऐसे जीवन से आप बाहर आए। आप ऐसी समस्याएं मत लेकर आए, ऐसे काम मत लेकर आए जहां प्रभु का वचन कहता है दुष्टों का नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया जाएगा। मेरे साथ और पढ़े थोड़ा सा भजन संहिता 9 और उसका 6 वचन। शत्रु जो है वह मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए, और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम या निशान भी मिट गया। किसके लिए? अनंत काल के लिए, है ना। अनंत काल के लिए वो उजड़ गए। तो ऐसे कई सारे अनर्थ काम आदमी करता है जिससे आदमी, परिवार, घर सब उजड़ जाता है अनंत काल के लिए। इन्फिनिटिव, अपरिभाषित, असंख्या, अगणनीय समय के लिए। और देखिए मेरे साथ प्रभु का वचन क्या कहता है। यदि आप पश्चाताप कर रहे हैं, भले ही आप गरीब हैं, आप प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं, आप रोज प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने रिवार्ड रखा है। मैं इसको कहता हूं धार्मिकता का रिवार्ड, है ना। देखिए क्या कहता है, मेरे साथ खोले आप भजन संहिता 9 और उसका 8 वचन। देखिए पढ़ें। दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे, और न तो नरम लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। दरिद्र लोग, है ना, अनंत काल बिसरे हुए न रहेंगे। आप मुझे सुन रहे हैं, आप बोले आमेन। आपको प्रभु बड़ी आशीष दे रहा है, आमेन। आपके काम खुल जाएंगे, आमेन। आपके परिवार में बरकत आएगी, आमेन। आपके घर से बीमारी, दवाई बाहर निकल जाएगी, आमेन। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, आप प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, आप प्रभु यीशु मसीह के गीत गाएं, आप प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ें, और प्रभु यीशु मसीह की आत्मा आपके अंदर काम करेगी, आपके घर में काम करेगी, आमेन। आने वाला साल आपके लिए आशीषमय होगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसका वचन आपको कहता है कि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे। एक सीमा है, एक टाइम है, एक दिन है जब आपको प्रभु उस परिस्थिति से निकाल देगा, है ना, निकाल देगा। आप जब फंसे हैं तो उससे बाहर करेगा। कई सारे भाई जब प्रार्थना में आते हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ हाथ बढ़ाकर, तो बेचारे रोने लगते हैं, पवित्र आत्मा उनको छूता है। जब कई लोगों की मैं गवाही सुनता हूँ तो बताते मैं इतने साल से बीमार था, मैं इतने साल से नशे में था, मैं इतने साल से अपनी बीवी को मार रहा था, मैं इतने साल से दुष्ट आत्माओं के बंधन में था, मैं इतने साल से बांस थी। ऐसे बहुत से लोग अपने आंसू बहा बहा कर अपनी परेशानियां बताते हैं। लेकिन जब आप प्रभु यीशु के चरणों पर आते हैं, वो कहता है दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे। उनका एक समय है कि प्रभु ने उस परिस्थिति से निकाल देगा। जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आप एक आज प्रभु के सामने कहे, प्रभु यीशु मैं तेरे पीछे अनंत काल तक रहूंगा,
और तू मुझे अब इस समस्या से बाहर कर रहा है। आपकी जो भी परेशानी है, आप अपने घर में अपने सर पर हाथ रखे और मेरे साथ बोले, प्रभु तू मुझे छुड़ा रहा है। आमीन। आपके ऊपर छुटकारा काम करेगा। देखिए, और थोड़ा डीपली पढ़ेंगे वचन को, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पढ़े मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 16 वचन। देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन मुझे मिल जाए। हमने शुरू किया था व्यवस्था 32-40 में। परमेश्वर ने कहा, मैं अनंत काल के लिए जीवित हूं। और आज एक व्यक्ति प्रभु के सामने आया कि मैं अनंत काल के लिए जीवन पाऊं। आपके मन में भी ऐसा सवाल आता होगा। यदि नहीं आता तो आप ऐसा सवाल अपनी डायरी में अपने दिल पर लिखें। ऐसा सवाल हम सबके पास, हर मनुष्य के पास, हर एक इंसान के पास होना चाहिए कि हे परमेश्वर, मैं अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करूं। बहुत से लोग बेचारे तरह तरह के अपवादों में जी रहे हैं। हालेलुया। तरह तरह की नैतिक शिक्षाओं में जी रहे हैं। हालेलुया। लेकिन ये आदमी कुछ कर सकता था, है ना। प्रभु का वचन कहता है, इसने कहा, मैं कौन सा भला काम करूं। देखिए, आप संसार में 2000 लोगों को खाना खिलाए तो वो काम आपका भला गिना जाएगा। आप 20,000 गरीबों को कंबल बांट दो, भला काम किया जाएगा। आप किसी आपदा आई हुई जगह पर कुछ बांट दें, है ना, कुछ राशि भेज दें, वो आपके लिए भला काम किया जाएगा। आप किसी राह में चलते आदमी की मदद करें, वो भला काम किया जाएगा। आप अपने परिवार में आदर करें, पड़ोसियों का आदर करें, वो आपके लिए भला काम किया जाएगा। ये आदमी भी ऐसे ही कोई भला काम चाहता था कि मैं करके अनंत काल का वारिस बन जाऊं, है ना। आप भी परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे अनंत काल का जीवन चाहिए। एक समय है पृथ्वी पर आपका 50 साल, 100 साल, 70 साल, 90 साल, है ना, 120 साल। उसके बाद हमें पृथ्वी छोड़नी होती है। जब मेरे पिता इस दुनिया से गए, मैं बहुत उदास रहा। कई दिन तक मैं बहुत निराश और अकेला रहा। मैं बहुत कमज़ोरी फील की। आज भी मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं बहुत बार आंसू आते हैं मेरे। मैं बहुत कम लोगों से उस दिन से बात कर पा रहा हूँ। मैं सही से मेंटेन नहीं कर पा रहा उस दिन से। लेकिन मैं जब ऐसे निराश होकर प्रार्थना कर रहा था, टूटा हुआ मन लेकर के, हृदय टूटा हुआ लेकर के, तब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहा, देख, मैंने तेरे पिता को अनंत काल का जीवन दिया है। अब उठ और मेरा काम कर। आमीन। तो मैं फिर से उसका काम करने लगा। प्रभु के पास एक आदमी आया। उसने कहा कि मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत काल का जीवन पालूं। मानो आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो आप 50 लाख भी दान कर सकते हैं। लेकिन सवाल आपका नहीं है, सवाल किसी भी आदमी का, ऐसे आदमी का नहीं जो कुछ कर सकता है। सवाल उन सब का भी है जो बेचारे कुछ भी कर नहीं सकते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को बहुत नरम दीन रखते हैं, बहुत गरीबत में रहते हैं, है ना। प्रभु का वचन कहता है, उस आदमी ने पूछा, मैं क्या करूं प्रभु, है ना, मैं क्या करूं स्वामी भला काम कि मैं अनंत जीवन पाऊं। आज आप मुझे सुन रहे हैं, आप फेथ करें, आप घुटने टेक कर कहें, प्रभु यीशु मुझे बताइए मैं कौन सा भला काम करूं। प्रभु मुझे अनंत जीवन चाहिए। राजाओं के राजा मुझे अनंत जीवन चाहिए। स्वामी मुझे अनंत जीवन चाहिए। पिता परमेश्वर मुझे अनंत जीवन चाहिए। हे कुंवारी से जन्मे यीशु नासरी मुझे अनंत जीवन चाहिए। प्रभु यीशु मसीह मुझे अनंत जीवन चाहिए, है ना। प्रभु ने एक रास्ता बताया। हालेलुया। आप पढ़े यूहन्ना 8 अध्याय 51 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। आमीन, है ना। ये प्रभु ने उस आदमी के और हम सब के सवालों का जवाब दिया। देखिए, यदि आप बहुत गरीब हैं और आप किसी भी जगह रहते, आप वहीं पर प्रार्थना चालू करें। अगर आप 2 रुपीज प्रभु की सेवा में बो सकते हैं तो 2 बोएं। यदि आप 1 लाख बो सकते हैं तो आप 1 लाख बोएं। प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे वचन पर चलता है वो अनंत काल का जीवन पाएगा, है ना।
आप रोज सुबह शाम प्रार्थना करें, आप ईमानदार रहें, आप झूठ से बहुत दूर रहें, है ना, आप पाप से बहुत दूर रहे। जब आप ऐसा जीवन जीते हैं तो आप चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी शहर में हो, आप प्रभु के पीछे चलते हैं और वो आपका नाम प्रकाशित वाक्य 10:10 के अनुसार आपका नाम स्वर्ग में लिख लेता है। जिस दिन एक व्यक्ति पृथ्वी पर कहता है, पहला पत्रस 1:3 के अकॉर्डिंग, पहला कुरिन्थियों 15:3 के अकॉर्डिंग, जब भी कोई जमीन पर कहता है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17-18 पद के अनुसार कि हे प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर, उसी दिन उसका नाम स्वर्ग में लिखा गया। बस उसका उसी दिन, इफिसियों 1:3 कहता है, उसी दिन उसे आत्मिक अभिषेक मिल जाता है। उसी दिन पवित्र आत्मा आपके नाम को स्वर्ग में लिख देता है। और जब जब आप दुख सुख उठाकर धूप गर्मी में प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु की सेवा में बढ़ते हैं, तब तब प्रभु आपकी धार्मिकता को ऊंचा गिनता जाता है और आप अनंत काल के वारिस बन जाते हैं। आमीन। आज से आप भी प्रभु की सेवा में जुड़े, दूसरों को बताएं प्रभु के बारे में, प्रभु के काम करें, प्रभु का वचन पढ़ें, आपके घर में वो शांति आएगी। आइए प्रार्थना करें। आप अपने फोन की डिस्प्ले पर हाथ रखें। हे लॉर्ड, राजाओं के राजा, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, इन्हें गारंटेड बताइए कि आपने इन्हें यीशु मसीह के नाम से अनंत काल का जीवन दिया है। हे प्रभु यीशु मसीह, जितने भाई बहन बच्चे बुजुर्ग जवान मुझे सुन रहे हैं, इन सब को अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करें। इनके घरों को, परिवारों को, माता पिता को अपने लहू से धोकर आप शुद्ध और पवित्र करें और इन्हें अनंत काल का जीवन प्रोवाइड करें। इस पर इनके घर को, इनके मन को, इनके हृदय को प्रभु अपनी उपस्थिति से भरकर इन्हें अनंत काल का जीवन प्रोवाइड करें। तेरे लहू की जय पिताजी। मैं इन सब के सरों पर आपका हाथ रखता हूँ। पवित्र आत्मा उन सब को छुए जिन्होंने अपने फोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है। उनके घर से शुगर की बीमारी बाहर हो जाए, उनके घर से पाप की मजदूरी बाहर हो जाए, उनके घर से हर एक कमजोरी बाहर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से जो लोग मुझे सुन रहे वो आशीष पाएं, जो बच्चे मुझे सुन रहे वो तेज बुद्धि पाएं, उनके पढ़ाई के मार्ग खुल जाएं, जो जवान मुझे सुन रहे उनके काम खुल जाए, उन्हें उनके बिजनेस बढ़ने लगे। यीशु मसीह के नाम से उन्हें नौकरियां मिलने लगे। जो बांझ बहनें सुन रहे वो बच्चे जन सके। यीशु मसीह के नाम से जो लोग कैद में हैं या किसी के परिवार का व्यक्ति जेल में या मुकदमे में है, वो आजाद हो जाए, फ्री हो जाए, आजाद हो जाए, मुकदमे टूट जाए, मुकदमे टूट जाए, मुकदमे क्रैश हो जाए। और यीशु मसीह के नाम से जेल से बाहर आ जाए, जेल से बाहर आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आदरणीय पिता पुत्र पवित्र आत्मा छुओ, ब्लेस करो। जो शराब के नशे में है, कैद में, जो सिगरेट की कैद में है, जो जुए की कैद में है, अन्य किसी प्रकार के नशे की कैद में है, वो बाहर चले जाए, वो फ्री हो जाएं, आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं। पवित्र आत्मा इन्हें आजाद करो। प्रभु यीशु इन्हें आजाद करो। प्रभु नामान अपने आप चंगा नहीं हो रहा था, कोड़ी अपने आप चंगा नहीं हो रहा था, आपने कुछ किया। मेरी प्रार्थना है मेरे सुनने वालों के लिए कुछ कर प्रभु जी। इन्हें क्रिसमस से पहले कई तरह के चौड़े रास्ते खोल कर दे। इन्हें ब्लेसिंग दे प्रभु। 2021 के लिए इनके चौड़े रास्ते खोल दे। यीशु मसीह के नाम से इनके लिए चौड़े चौड़े मार्ग खोल दे। और बाहर चले जाओ। पेट की बीमारी, आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, पैरों की बीमारी, बाहर चले जाओ। पवित्र आत्मा इनका इलाज करो। यशायाह 53:5 के अनुसार इनका इलाज करो। यिर्मयाह यीशु मसीह के नाम से पूरा हो। 30 अध्याय 17 वचन, 32 अध्याय यीशु मसीह के नाम में 27 वचन पूरा हो। निर्गमन 15 अध्याय 26 आयत के अनुसार इनका इलाज किया जाए, इलाज किया जाए। आंखों से चश्मे हट जाए, धुंधलापन बाहर हो जाए, धुंधलापन बाहर हो जाए। होली गोस्ट मेरी
प्रार्थना जितने मुझे सुन रहे, इन्हें पवित्र जीवन मिले, इन्हें आशीष मिले, इन्हें आशीष मिले, इन्हें आशीष मिले, ये सब गवाही दे सके। ओ जीसस, तेरे बड़े नाम में हम प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु, तेरे बड़े नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आपने सुना, ये लोग अपनी गवाही भेज रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना आपके महिमित और सुंदर और ऊंचे नाम में हम कर रहे हैं। मैं आत्मा में ऐसा फील कर रहा हूँ, मैं आत्मा में ऐसे फील कर रहा हूँ। एक बहन है, जैसे उसका नाम गौरी है। गौरी, आप कई तरह तरह के मूर्ति पूजाएं करते हैं। आप बहुत शांत है, आपके पति शराब पीते हैं, आपकी 2 बेटियां हैं, आपके 2 बेटे हैं। हर रात आपके घर में लड़ाई होती है, आप बहुत टेंशन में रहते हैं। आप दिन भर खेत में काम करते, घर का काम करते हैं। आप बहुत थोड़ा पढ़े लिखे हैं, आप बहुत चिंतित हैं, लेकिन आपका बेटा मुझे सुन रहा है, आप उसके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं। आपके घर के बाहर मैं ऐसे फील करता हूँ एक पेड़ खड़ा है, मैं ऐसे फील करता हूँ आपके घर के बाहर घास का एक छप्पर टिका है और अंदर आप रहते हैं, और आपके राइट साइड में आपके जानवर बंधे हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है, आज से तू मुझे पुकारेगी और तेरा पति कंट्रोल में रहेगा। आज से तू मुझे पुकार और तेरे घर में मैं परिवर्तन भेज रहा हूँ। यीशु मसीह के नाम में परिवर्तन आए। बुरी लत बाहर 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 बाहर। मैं ऐसे देखता हूँ, ऐसे फील करता हूँ। एक भाई है, आप किसी कंपनी में रोड का काम करते हैं, आपकी पत्नी हाउस वाइफ है, उससे पहले आपकी पत्नी एक अकाउंटेंट का काम करती थी। आप अपने कई सारे बंधे हुए कामों के कारण कई तरह से टेंशन फील कर रहे हैं। आज अपने सर पर हाथ रखे हैं, आज अपने फोन की डिस्प्ले पर हाथ रखे हैं। प्रभु आपको रिलीफ दे रहा है। फेथ करें, आप बुड़बुड़ाए ना। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं ऐसे फील करता हूँ, एक बहन है जिसके पांव थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं और बहुत 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 मतलब सख्त हो गए हैं, और आपको सर्दी में भी चप्पल ही पहन कर रखते हैं, और आप सोच रहे हैं मेरे पैर कैसे होंगे। आपको परमेश्वर का आत्मा हील कर रहा है। आप बस इन पर थोड़ा तेल लेकर ऐसे मलें कि हे प्रभु यीशु, आपके लहू की जय। आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, मैं आपका लहू अपने पैरों पर मल रही हूँ। देखो, इसी क्षण से आपके पैरों में कुछ हो रहा है। आपके पांव हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। एक बहन है, उसके गले में गांठ है, आप अपने गले पर हाथ रखें। एक बहन मुझे सुनने, आपके पिता बीमार खाट पर पड़े हैं, आप उनके सर पर हाथ रखें। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्यारे प्रभु जी, उत्पत्ति 2:7 बताता है, आपने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और फिर उसमें श्वास फूंका। मेरी प्रार्थना जिनके शरीरों से वो बीमारी, दुष्टात्मा बाहर फूंकी जाए। ऐ बीमारी बाहर चल, ऐ बीमारी बाहर चल, ऐ बीमारी बाहर चल। मुझे एक और आत्मा, परमेश्वर का आत्मा बताता है एक और परिवार के बारे में। आपको बार बार दुष्टात्माएं आ रही हैं, आपको बार बार दुष्टात्माएं आ रही है, आपको बार बार दुष्टात्माएं सता रहे हैं। आज वो दुष्टात्मा आपके जीवन से, परिवार से बाहर जा रही हैं, बाहर जा रही है। मुझे एक और बहन सुन रही है, आपके शहर का नाम एन से शुरू होता है, आपके पति का नाम डी से शुरू होता है, आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप बहुत बार अलग अलग जगह गए हैं। पिछले दिनों भी आप एक किसी ऐसे आदमी के पास गए जिसने आपसे बहुत बड़ी रकम मांगी है और कहीं अनैतिक काम करने के लिए कहा है, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा है कि मैं ये करूं ना करूं। लेकिन आपके परिवार का आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है ताकि आपको बच्चे हो जाएं। आपकी शादी को लगभग 11 या 10 साल हो गए। आत्मा मुझे बताता है 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। परमेश्वर आपको फ्री करना चाहता है, आपको बच्चा देना चाहता है। आप अपनी कोख पर हाथ रखें और प्रत्येक दिन कोख पर हाथ रखें और प्रत्येक दिन कहे, हे स्वर्ग के अनंत काल के पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं अपने माता पिता की और अपने पापों की क्षमा मांगती हूँ। मुझे आशीष दे, मेरे ऊपर से सारे बंधन हटा, सारे अंधकार की शक्तियाँ हटा। देख, तेरी बॉडी को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, छुए छुए, फ्री 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 फ्री। आप गवाही देंगे, आप गवाही रिकॉर्ड करके भेजें, भवन में आकर गवाही दे। आपको परमेश्वर फ्री कर रहा है। यीशु मसीह के नाम से फ्री हो जाए। होली गोस्ट जो मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में
में है, भारत में है, पाकिस्तान में है, चाइना में है, श्रीलंका में है, नेपाल में है, काठमांडू में है, या प्रभु भारत के 28 राज्यों में है, या प्रभु जी जहां जहां मुझे लोग अब केंद्र शासित 8 प्रदेशों में सुन रहे हैं, परमेश्वर पिता इनकी समस्याएं क्रैक करे। जो जज, वकील, ISPCS मुझे सुन, इनके शुगर, इनके टेंशन, इनके जूनियर सीनियर के अंदर नरमता काम करे, बाहर चली जाए अंधकार की शक्तियां, अंधकार की शक्तियां बाहर चली जाए। जिन बेटियों की शादी नहीं हो रही, जिन बेटों की शादी नहीं हो रही, प्रभु यीशु मसीह के नाम से 2021 में इनकी शादियां हो, यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, जो लोग साइप्रस में सुनने उन पर आशीष दिया आपने, जो लोग प्रभु जापान में सुनने उन पर भी आपने आशीष दिए। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कनाडा में सुनने उनकी समस्याएं, उनकी प्रॉब्लम आपने क्रैश कर दी। जो प्रभु जी भारत देश के मुझे अलग अलग शहरों में जानते भी नहीं मुझे सुनने, उन पर आपने आशीष दे। आपके नाम से इन पर पवित्र आत्मा, पवित्र जीवन उड़ेल राज से इनके जीवन में एक्टिविटी काम करेगी, आपकी दया काम करेगी। इनके घरों से आपने नशे को बाहर कर दिया। प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन आमीन। आप बोले आमीन आमीन आमीन। आप अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके भेजें। आत्मा मुझे बताता है कई लोगों को प्रभु ने इसी क्षण छू कर चंगा किया है। जिन्हें यकीन नहीं वो फिर से वीडियो को सुने, अपने हाथ को फ़ोन पर रखें और फिर चेक करें। आप जो नहीं कर सकते वो करने की कोशिश करें। लगातार प्रभु की उपस्थिति में बने रहे। चैनल को आप अपने में ऐड कर ले ताकि आपको लगातार प्रार्थनाएं मिलती रहे। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।